उनको पूछा भी कि बाबा आप ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन आप मुझे बताओ कि आखिर क्या क्या भूत, ये जो लोग कहते हैं, ये अंधविश्वास है या सच में होते हैं? तो बाबा मुझसे समझा कर कहते हैं, आत्माएं शरीर को छोड़ने के बाद इस दुनिया से चली जाती हैं, पर कुछ आत्माएं यहीं रुकती हैं। तो और उनका रुकना बहुत दर्दनाक होता है। जो आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं उन्हें मोक्ष मिल जाता है, और जो नहीं जाती हैं वो ऐसे ही जैसे तुमने देखा भटकती रहती हैं। मैंने उन बाबा से पूछा कि आखिर वो लोग जो मुझे मिले थे उस रास्ते में, क्या वो जिंदा थे या मर चुके थे? मेरे दिमाग में सवाल बहुत सारे थे, मुझे आज भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप उन लोगों को जानते हैं, क्योंकि आप तो इसी गांव के आसपास रहते हैं। उन बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा वो मेरा ही कोई अपना दोस्त था, अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपने ही परिवार को मार कर खा लिया था। बेचारा गरुड़ पुराण के हिसाब से हमेशा के लिए सड़ेगा। नर्क ही है उसकी एकमात्र जगह। मैंने बाबा से पूछा कि आखिर वो ये नर्क स्वर्ग इन सब कॉन्सेप्ट को इतना मानते क्यों हैं, जबकि वो किसी ने देखा नहीं है? क्योंकि ये तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो शायद ह्यूमन मेड हैं, शायद मरने के बाद की जिंदगी किसी ने ना देखी हो। मैंने बाबा को फिर से बोला कि बाबा क्या मौत के बाद भी कोई जिंदगी है? क्या कोई ऐसी दुनिया है जहां मरने के बाद जो आत्माएं हैं वो हमेशा के लिए फंस कर रह जाती हैं, जिन्हें हम शायद भूतों की दुनिया या आत्माओं की दुनिया भी कहते हैं? बाबा ने कहा, मौत और क्या जिंदगी, कुछ लोग वहीं पर हमेशा के लिए फंस कर रह जाते हैं। हाँ वो दुनिया होती है, हाँ होती तो है बेटा, पर किसे सच्चाई बताई जाए और किसे कहा जाए कि ये झूठ है? मैं अभी भी बाबा की बातों को बिल्कुल हल्के में ले रहा था, क्योंकि मेरे साथ अभी जो हुआ वो मेरे मन का वहम भी हो सकता था। मैं हमेशा ऐसे ही सोचने वालों में से था, क्योंकि मेरे लिए एक ऐसी परिभाषा जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, जो दिखती तक नहीं है, वो शायद मेरे दिमाग पे किसी भी अवचेतन मन में जा नहीं सकती। और इसीलिए मैंने उनसे कहा कि अकॉर्डिंग टू मी बाबा, भूत मात्र एक कल्पना है। आपका दिमाग, आपका अवचेतन मन बस एक किसी स्पेसिफिक आकार को सोच लेता है और उसके बाद उसी चीज को देखा करता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई मर जाता है और वो उससे बहुत प्यार करता है, उसका कोई परिजन, तो अब वो उसे दिखने लगता है, क्योंकि उसकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है। इसलिए उसकी जो अवचेतन मन है वो एक नॉर्मल फिगर क्रिएट कर देता है और उसके बाद वो उसी इंसान के रूप में उसे कहीं ना कहीं दिखने लगता है। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी अवधारणा नहीं है, ये तो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो शायद हम सभी को पता है कहीं ना कहीं। बाबा ने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए पूछा, हाँ हो सकता है तुम्हारे पास बीड़ी होगी। अब बीड़ी तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने उस वक्त उस आदमी को वो लाइटर निकाल कर जरूर दिया था। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक लाइटर था, पर मैंने दे दिया है एक आदमी को। बाबा मुझसे कहते हैं, तुम अपने बाईं जेब में देखो। मैं हाथ डालकर देखता हूं तो वहां पर सच में एक लाइटर होता है और उसके साथ साथ एक बीड़ी का बंडल भी होता है। मैं उन्हें वो निकाल कर दे देता हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बस में किसी ने धोखे से रख दिया हो या उसने चोरी के पर्पस पे रख दिया हो। तो मैंने वो बाबा को दे दिया और वो रास्ते भर मेरे साथ सिगरेट पीते हुए चलते रहे। जैसे जैसे घर पास आ रहा था वो मुझे और चीजें बताने लगे। वो मुझे कहने लगे, हर एक इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही सजा मिलती है। जो अपनी जिंदगी में जैसा कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है, जैसे उस मेरे दोस्त को भुगतना पड़ा। वो आज भी उसी जगह पर फंस कर रह गया है। और कुछ लोग अपनी यात्रा पूरी करने के लिए मौत के बाद वैतरणी नदी पार करके मोक्ष की ओर चलने लगते हैं। मैंने कहा कि मैं समझ गया हूँ बाबा, अब घर का रास्ता भी आ गया, चलिए चलते हैं। और उसके बाद मैं और बाबा घर की तरफ चल दिए। घर आने ही वाला था कि बाबा शायद अपने चौपाल पे जाना होगा उनको, जहाँ पर वो बैठते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, चलो बेटा अभी मैं चलता हूँ, दोपहर में आके तुमसे मिलूंगा। बुआ को बोलना कि खाना बना कर रखें और इंतजार करें। मैंने कहा ठीक है।
मैं इसके बाद सीधा बुआ के घर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि बुआ के घर में ताला लगा हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने बुआ को फ़ोन करा तो बुआ रो रही थी। बुआ ने मुझसे कहा कि जितना जल्दी हो सके शमशान घाट आ जाओ। वहाँ का एक फेमस शमशान घाट भी था तो मैं वहाँ से सीधा शमशान घाट चला गया। वहाँ मैं जाकर क्या देखता हूँ कि बाबा की मौत हो चुकी थी। मैंने बुआ से पूछा कि बाबा कब मरे। उन्होंने कहा कि 1 दिन पहले। मैंने कहा पर मैं अभी तो बाबा से मिलकर आया हूँ। सारे लोग खामोश थे और मेरे सामने उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो रहा था। उस चिता को अग्नि दी जा रही थी जिस शव से शायद मैं बात करके आया था। नहीं, मैं इसको शायद नहीं कह सकता, मैंने बात करी थी। मैं अपना सर पकड़ के खड़ा ही था कि अचानक से मेरे कान में एक आवाज आई और वो आवाज थी मेरे बाबा की। वो कह रहे थे कोई बात नहीं बेटा, मन को कितना भी समझा लो, भूत वूत कुछ नहीं होते। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जिन्हें याद कर करके रोंगटे खड़े होते हैं। ये उन्हीं घटनाओं में से एक था मेरा। एग्जॉर्सिज्म तो नहीं था पर मेरे लिए ये जिंदा भूत देखने से ज्यादा था। ऐसी ही और घटनाओं को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स।